आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बीच चुनाव एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो सामने आने लगे हैं। एक्सिस माई इंडिया ने भी अपना एग्जिट पोल पेश कर दिया है, जिसके अनुसार बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है। हालांकि क्लोज फाइट इसमें नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किस रीजन में किसको कितनी सीटें मिली है, ये समझ लीजिए। चंपारण की बात की जाए तो चंपारण में 21 सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं और 21 विधानसभा सीटों पर क्लोज फाइट नजर आ रहा है, जिसमें पश्चिम चंपारण में 9 विधानसभा सीटें आती है, पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीटें आती है। अब ऐसे में देखिए, चंपारण के 21 विधानसभा सीटों में क्या हो रहा है, तो एनडीए के खाते में 12 सीटें जा सकती है। हालांकि ये सीटें 12 नहीं थी, एनडीए के खाते में 21 में से 15 सीटें थी, लेकिन माफ कीजिएगा 17 सीटें थी, जिसमें 5 सीटों का नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। महागठबंधन को 9 सीटें मिल सकती है 21 में से, और 5 सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बनाई है। मतलब कि पहले महागठबंधन के पास 4 सीटें थी 2020 के चुनाव रिजल्ट में, लेकिन इस बार 9 सीटें आने का अनुमान जताया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चंपारण में महागठबंधन ने खेल बिगाड़ दिया है एनडीए का, और जन स्वराज पार्टी यहां पर कुछ नहीं कर पाई है। 0 सीटें आने का अनुमान, अदर्स के खाते में भी सीटें नहीं जाएंगी। कुल मिलाकर चंपारण की 21 विधानसभा सीटों में खेल जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच ही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां पर एनडीए को पिछले विधानसभा चुनाव में 17 सीटें आई थी, इस बार भारी नुकसान हुआ है। नुकसान मामूली नहीं है, 15 सीटों का नुकसान होने का अनुमान यहाँ पर इस एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में अनुमान लगाया जा रहा है। महागठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 9 सीटें जीत सकती है महागठबंधन, यानी तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है उसको यहाँ पर 5 सीटों का फायदा नजर आ रहा है। एनडीए को 5 सीटों का नुकसान चंपारण में हो रहा है। चंपारण में ये बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। चंपारण वही धरती है जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रैली की थी, लेकिन उसका खास असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए जो की फाइंडिंग है वो यही है कि इस बार चंपारण में भले ही एनडीए को सीटें ज्यादा आ रही हो, लेकिन 2020 के चुनाव से यहाँ पर नुकसान जरूर देखने को मिल रहा है। नुकसान मामूली नहीं है, 5 सीटों का नुकसान यहाँ पर एनडीए को हो सकता है। और महागठबंधन की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। पहले जहाँ पर महागठबंधन के पास 4 सीटें थी, तो इस बार महागठबंधन को 9 सीटें आ सकती है। कुल मिलाकर ये की फाइंडिंग है कि चंपारण में महागठबंधन यानी तेजस्वी ने बड़ा खेल कर दिया है। आपको क्या लगता है, चंपारण में आपके अनुसार कितनी सीटें आनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।